जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट कोचिंग धार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आज हम डीआई लेकर आए हैं और उसका सेकंड पार्ट, जहां पर मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में हमने या फर्स्ट डीआई वाले पार्ट में हमने आपको क्या क्या सिखाया था। पाई चार्ट के क्वेश्चन परसेंटेज और डिग्री में सिखाए थे, और उसके साथ ही साथ आपको बार वाले क्वेश्चन भी सिखाए थे। बार ग्राफ जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो भी आपको हमने सिखाए थे। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोगों को हमें सपोर्ट चाहिए, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा शेयर कर पाओ उतना अच्छा, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट दोगे उतना हमें हिम्मत मिलेगी यहाँ से, और हम आपके लिए बहुत अच्छा कुछ यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने बातें बोली है अभी स्टार्टिंग में, ये आप इस बात को समझेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जो भी आपके मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी वीडियो आ रहे हैं, जितना आप हमें प्यार दोगे उतना ही आपको हम यहाँ से बेहतर कुछ दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीआई का सेकंड पार्ट। और डीआई में मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बनाकर बताया था यहाँ पर या सिखाया था, उसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया था। उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि पाई चार्ट के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और बार ग्राफ के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। और उसी दरमियान मैंने आपको ये भी बताया था कि चार टाइप होते हैं डीआई पार्ट में। तो आज उन्हीं दो पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका हो जाएगा लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ होगा। और आपका टेबल बेस्ड, टेबल सारणी वाला। और उसके साथ साथ और भी हमने पाई चार्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आओ यहाँ पर हम शुरू करते हैं। और फर्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इस वाले चैप्टर को अगर अच्छे समझना है तो बेसिक परसेंटेज, बेसिक एवरेज और बेसिक क्या आना चाहिए आपको, औसत। तो कोई दिक्कत नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आओ हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस लाइन ग्राफ में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस पहले तो हम ग्राफ को पहले ध्यान से अध्ययन करेंगे क्या क्या इसमें बातें बोली जा रही है। विगत वर्षों में 3 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या किसमें दे रखी है? हजारों में। हजारों में मतलब जैसे यहाँ पर एक लिखा है, एक मतलब क्या, एक का गुणा हम किस में करेंगे? एक का गुणा अगर आप हजार में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो ये हो गए 1000। और 0.5 में अगर मैं गुणा करूंगा 1000 का तो ये हो जाएगा कितना? 5000। लेकिन पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, तो कितना है? 500। तो ये 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और कितना है? 4 बना हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्ष दे रखा है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। और अलग अलग स्कूल है यहाँ पर। स्कूल ए का, स्कूल ए के बारे में देखना। स्कूल ए को इस प्रकार से नोट किया है, गोल बनाया है और उसके अंदर क्या बनाया है? बिंदी, ठीक है, पॉइंट बना दिया है। और यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्म में दे रखा है। एक वृत्त जो बता रहा है, वृत्त जो बना हुआ है वो स्कूल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो स्क्वायर के शेप में जो दिखाई दे रहा है वो स्कूल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ट्रायंगल के शेप में दिखाई दे रहा है वो स्कूल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्राफ समझ में आया होगा, लाइन ग्राफ, ओके। तो सबसे पहले ये समय दे रखा 1 2 3 4 5 6 साल है साहब। कितने साल है? 6 साल है। और विद्यार्थियों की संख्या किसमें दे रखी है? हजारों में। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब यहाँ पर हम क्या करने जाएंगे वो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि वर्ष 2006 में सभी स्कूलों में मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या थी? वर्ष 2006 में सभी स्कूल बोला है। तो 2006 में आपको समझ में आ रहा होगा, 2006 यहाँ देखो, ये 2006 है। 2006 वर्ष 2006 है और सभी स्कूलों की बात कर रहा है, सभी स्कूलों की बात कर रहा है। और सभी स्कूल में यहाँ पर देखोगे ए भी आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी। तो देखो यहाँ पर सभी स्कूलों की बात करें तो ए की अगर मैं बात करूं या सभी स्कूल में आ जाओगे तो यहाँ पर ए के लिए पहला स्कूल, स्कूल जो ए है उसमें कितना बोला है आपको? उसमें आपको बोला है
3 बोला है, कितना बोला है, 3 बोला है, कितना बोला है, 3। आपको क्या दिखाना है, यहाँ से एवरेज दिखाना है, क्या दिखाना है, एवरेज दिखाना है, एवरेज दिखाना है। और सबको पता है कि एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स और बटे में टोटल नंबर, बटे में क्या होता है, टोटल नंबर। वेरी गुड। तो यहां पर आप देखेंगे एवरेज बताना है आपको, क्या बताना है, एवरेज। तो एवरेज बताना है किसका, 2006 में सभी स्कूलों में मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो 2006 में देखो, पहले स्कूल अगर ए की बात करूं, ए का कितना बोला है यहाँ पर, 3 बोला है, ये 3 लिख दिया। प्लस बी की अगर बात करूं तो बी में कितना बोला है, बी में बोला है 2.5। और अगर हम बात करूं सी की, तो सी में कितना बोला है, 3.5, 3.5। और डिवाइडेड बाय कितना, 3 है। इसे जब आप प्लस करोगे तो प्लस करने पर कितना आएगा, 2.5, 3.5 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना, 9। और 9 बटा कितना, 3। तो 3 से कट गया 9 कितनी बार, 3 बार। तो आप ये बोल सकते हो 3 मतलब मैंने क्या बोला, संख्या, विद्यार्थी संख्या किसमें दे रखी, हजारों में। तो आप 3 में किसका गुणा कर दोगे, 1000 का, किसका कर दोगे, 1000 का। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3000। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 3000। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वर्ष 2006 में सभी स्कूलों में मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है, एवरेज पूछा है। औसत निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं का योग, जिस जिसका पूछा है, और बटे में जितने भी नंबर है। कितने स्कूल है, 3 है, हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, देखो, दिए गए वर्षों में 3 स्कूल ए, बी और सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी बार समान थी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कि दिए गए वर्षों में 3 स्कूल है, ए, बी और सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी बार समान थी। तो आप देखो ग्राफ को, देखो लाइन ग्राफ को देखिए आप, कहां का आपको समान दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर देखोगे, इनका अगर कितनी बार समान है, मतलब टोटल संख्या कितने कितने में समान है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिए गए वर्षों में 3 स्कूल ए, बी और सी मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी बार समान थी। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं 2000 क्या 5, 2005, 2005, 2006 और 2007। 2005 में भी अगर आप इन सबको जोड़ोगे, 3.5, 3 और कितना 2.5, तो ये कितना होगा 9। ये भी जब जोड़ोगे तो कितना होगा 9, और ये भी जोड़ोगे कितना होगा 9। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ए, बी और सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी बार समान थी। तो आप बोल दोगे कि सर कितनी बार समान थी, 3 बार। 2005, 2006 और 2007। 2005 में भी 9000 जनसंख्या थी, 2007 में भी 9000 संख्या थी, और 2000 सॉरी 5 में भी 9000, 6 में भी 9000 और 7 में भी 9000। तो कितनी बार समान आया, कितनी बार संख्या समान थी। तो आपका जवाब होगा सर 3 बार। कितनी बार था, 3 बार। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब इसे जोड़ोगे आप, इन सभी को आप जब जोड़ोगे, इसे, इस वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, जब इन सभी को जोड़ोगे तो कितना कितना आएगा, 9,9,000। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है मित्रों, यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है कि मिलाकर विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी बार समान थी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 बार समान थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, तीसरे की। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, वर्ष 2004, वर्ष 2004 में स्कूल बी और सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2007 में स्कूल सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी, कितना प्रतिशत थी। ठीक है, कितना प्रतिशत थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमें यहाँ पर क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, परसेंटेज बताना है साहब, परसेंटेज बताना है। देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे बोला है
क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वर्ष 2004 में स्कूल बी और सी में मिलाकर विद्यार्थी कुल संख्या 2004 में 2004 देखो 2004 में स्कूल किसकी बात कर रहा है, बी और किसकी, सी। तो बी वाला कौन सा है, बी वाला आप देखोगे तो बी वाला एक स्क्वायर वाला है और सी वाला कौन सा है, ट्रायंगल वाला। ठीक है, कौन सा वाला है, ट्रायंगल। तो 2004 में देखो, 2004 में देखिएगा, 2004 में स्कूल बी और स्कूल सी मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो देखो 2004 में कितना है, एक तो दे रखा है आपको 2.5 और एक दे रखा है 3। तो इन सभी को जोड़ोगे, बी और सी को जब जोड़ोगे, बी और सी को जब जोड़ोगे, तो बी और सी को जब जोड़ोगे, और कौन सा वर्ष है ये, 2004। कौन सा वर्ष है ये, 2004। तो 2004 में स्कूल बी की अगर बात करें तो स्कूल बी में कितना है, स्कूल बी का कौन सा शेप है, स्क्वायर, स्क्वायर जैसा दिखने को मिल रहा है। और स्कूल सी में कितना दिख रहा है, ट्रायंगल शेप में। ठीक है, ट्रायंगल के आकार का देखने को मिल रहा है। तो 2.5 और कितना, 3, तो जोड़ने पर कितना आया, 5.5। तो हम बोल सकते हैं, कि वर्ष 2005-4 में स्कूल बी और सी मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 5.5। 5.5 मतलब 5500, क्योंकि 5.5 में जब गुणा करोगे किसका, 1000, क्योंकि संख्या किसमें, हजारों में, तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 5500। तो ये 5.5 मतलब कितना है, 5.5 मतलब 5500। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, 2007 में स्कूल बी और स्कूल सी में मिलाकर, 2007 में स्कूल बी और सी, 2007 में देखो, 2007 में देखो स्कूल बी और सी, बी का कौन सा शेप है, ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पर ट्रायंगल, ये 3.5 है। और स्कूल सी की बात करें, स्कूल सी की बात करें तो स्कूल सी ट्रायंगल, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका ट्रायंगल है, तो 3.5 और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें बी और सी, 2000 क्या बोला है, 7, 2007 में अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर, 2007 में स्कूल बी है, स्कूल बी में यहाँ पर 2007 में स्कूल बी का जो है, स्कूल बी में यहाँ पर 3.5 है और सी में कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर कितना, तो जुड़ने पर क्या मिलेगा आपको, 6.5। 6.5 बी का पता चल चुका ना सबको, बी का पता चल चुका है कि स्कूल बी में, कितने हैं, 3.5, और स्कूल सी में 2007 में कितने हैं, 3। और आपसे क्या पूछा है कि स्कूल बी और स्कूल सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है परसेंटेज, 2007 के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो बटे में क्या आएगा, 6.5 और ऊपर कितना, 5.5। संख्या हजारों में है, संख्या हजारों में है, इसलिए उसे लिखने की आवश्यकता नहीं। सीधा यहाँ पर देखो, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसल। ये कटा किससे, 5 से, ये 11 बार और ये कितनी बार, 13 बार। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है 1100 और बटे में कितना, 13। तो अगर आपको उसको डिवाइड करोगे, 13 से 3 का 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 8 बार जा रहा है, 104 कितना बचा आपके पास, 60, 6 ना, 60 बचा। अब यहाँ पर 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 चौक 52, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर अब कितनी बार जा रहा है, 4 बार, और 84 दशमलव को समथिंग आएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। पहले तो हमने 13 अट्ठे 104 किया, उसमें से कितना बचा, 6, फिर हो गया आपका कितना, 60, 13 चौक 52, 65 करेंगे ज्यादा हो जाएगा। तो आपका जो जवाब होगा, इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, 85, क्योंकि आंसर आपसे पूछा था किसमें, लगभग में, किसमें पूछा था, लगभग में पूछा है। तो उम्मीद करते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, वर्ष 2004 में स्कूल बी और सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, और 2007 में स्कूल बी और स्कूल सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग परसेंटेज बताना है। परसेंटेज किसमें बताना है, लगभग में बताना है। तो 84 दशमलव कुछ समथिंग हमें मिलेगा, लेकिन हमें लगभग पूछा है, तो हम इतना करके ही इसको छोड़ देंगे और हम आंसर को टिक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो देखो। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वर्ष 2003 में सभी स्कूलों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2005 में स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर बताना है। 2003 में सभी स्कूल, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, 2003 का बोला है। तो ए की बात करूं तो कितना? 2 है, बी की बात करूं तो 1 है, और सी की बात करूं तो 2.5 है। तो 2, 3, 4, 5, तो कितना बताना आपको? डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है मित्रों। क्या बताना है आपको? डिफरेंस, डिफरेंस बताना है। और डिफरेंस बताना है तो कितना है उसमें? 5.5। और फिर क्या बोला? वर्ष 2005 में स्कूल बी, 2005 में स्कूल बी के लिए क्या बनाया है? स्क्वायर। तो कितना है यहाँ पर? देखो 3 है, तो अंतर ही देखना है, तो अंतर कितना आएगा? 2.5। 2.5 मतलब आंसर क्या होगा? 2500। क्योंकि ये संख्या किसमें? हजारों में। अगर गुणा करूंगा 1000 का तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 25,000। और पॉइंट कितने अंकों के बाद? 1 अंक के बाद लगा दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2500। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला? एवरेज भी देखने को मिल रहा है। और मैंने पहले ही वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जब बनाया था डीआई पार्ट का, तो मैंने सारी बातें बेसिक बता चुका था किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं डीआई पार्ट में। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 2500 हो गया। वेरी गुड। ये दोनों के बीच का अंतर है। क्या है ये? अंतर है, डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं ये चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी वर्षों में मिलाकर स्कूल ए विद्यार्थियों की लगभग औसत संख्या क्या है? सभी वर्षों में, स्कूल ए की बात कर रहा है, स्कूल ए है, स्कूल ए। स्कूल ए के लिए क्या बनाया है आपने? ट्रायंगल, क्या बनाया? क्या शेप दिख रहा है? सर्कल का, और सर्कल के अंदर पॉइंट लगा हुआ है। तो हम ए की बात करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे? ए। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अगला क्या है? पांचवा, और इसमें क्या बताना है? एवरेज। और एवरेज में कितने वर्ष हो जाएंगे यहाँ पर? 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सभी वर्षों मिलाकर स्कूल ए, स्कूल ए की बात करें तो यहाँ पर देखो 1 है। मैं ओरल भी जोड़ सकता हूं, लेकिन आपको समझा रहा हूं तो एक एक चीजें लिख रहा हूं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर फिर 2 से कितना हो गया? 1.5। स्कूल ए की बात कर रहा हूं। फिर यहाँ से हो गया आप 2000 में, यहाँ पर कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1.5 हो गया। फिर यहाँ पर कितना? 2.5, 2.5। फिर यहाँ से आप आगे बढ़े तो 3 हो गया। फिर लास्ट में कितना? देखो साहब, 2.5, 2.5। तो देखो यहाँ पर ये 2.5 और 2.5 कितना हो गया? 5। 5, 5 और 3 8 हुआ, 8, 8 2 10 11, और ये 1.5। तो हम बोल सकते हैं कि सभी को जोड़ने पर हमें क्या बताना है? एवरेज। क्या बताना है? एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स बटा टोटल नंबर। तो यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लो क्या है। यहां पर देखो, हमें इन सभी को जोड़ दिया, और जोड़ने पर हमें क्या मिला है? 12.5। और बटे में कितना है? बटे में आपके पास कितना है? 6। क्योंकि टोटल अगर हम ईयर्स की बात करें तो कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 से क्या लगा रहे हैं? भाग। हमें क्या बताना है? औसत संख्या क्या? और क्या पूछा यहाँ पर? लगभग बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, लगभग। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो ये क्या हो गया? 0। इससे अगर हम कैंसिल करें, किससे? 5 से अगर कैंसिल करते हो, 5 से अगर आप कैंसिल करते हो तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास कितना? 12.5 है। तो 12.5 में हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि 12.5 आया है, 12.5 में अगर आप गुणा करोगे किसका? 1000 का, तो कितना आ जाएगा? 125। और कितने जीरो आ जाएंगे? 12,500। कितना आ जाएगा? 12,500। तो 12,500 में आप डिवाइड करोगे किससे? 6 से।
डिवाइड किससे करोगे? 6 से। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी कितना हो गया? 12, फिर यहाँ पर 0, फिर 6 8 48 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। 48 फिर कितना बचा? 2 20, फिर आ जाएगा आपका 6 3 18, फिर यहाँ पर पॉइंट चलता रहेगा, 18 फिर 2 बचा 20 चलता रहेगा। तो आपका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो ऑप्शन आपका आ रहा है 2083.33 चल रहा है, और यहाँ पर कितना है? 1990, 2090, 2300, 1800, 2700। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 2090। तो उम्मीद करते हैं ये जो लाइन ग्राफ आपको समझाया है ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें सारे ही क्वेश्चन एवरेज भी आ गया है, परसेंटेज भी आ गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो लाइन ग्राफ है जहां पर 5 क्वेश्चन थे आपके पास, कितने क्वेश्चन थे? 5। ये सारा समझ में आया होगा। और संख्या एक बार फिर बोल रहा हूँ, संख्या यहाँ दे रखी है किसमें है? हजारों में। संख्या किसमें दे रखी है? हजारों में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। सभी को जोड़ना था, सभी को क्या करना था? जोड़ना था। और जोड़कर 12.5 आया, और 12.5 किस में संख्या? ये हजारों में है, तो हजार का आप गुणा कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा? 12,500। कितना हो जाएगा? 12,500। और 12,500 हमने डिवाइड किया किससे? 6 से, क्योंकि हमें क्या बताना था? एवरेज। एवरेज बताने के लिए क्या आ गया आपका? 2083.33। तो आपको लगभग में जवाब देना था, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 2090। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं अब आपको सारणी वाला। क्या देखेंगे अगला क्वेश्चन आप? टेबल वाला, टेबल बेस्ड, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखा है कि विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या किसमें है? लाखों में। इस बार संख्या पहले हजारों में थी, अब क्या है? लाखों में है। अब लाखों में जैसे लिखा 4.5 मतलब 4,50,000, 3.2 लिखा मतलब 3,20,000, 5.8 लिखा मतलब 5,80,000। तो ये होती है लाखों में संख्या लिख रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या लाखों में है। वर्ष दे रखे 2 3 4 5 6 7, और राज्य दे रखे ए बी सी, और ये दे रखी है उनकी जनसंख्या। राज्य ए में ये है, समय राज्य ए में ये है 2002 में इतनी जनसंख्या थी, 3 में इतनी, 4 में इतनी, 5 6 और 7, इसी तरह बी में, इसी तरह सी में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या क्या है? सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की बात करें, राज्य बी, ये वाला राज्य बी है, सभी का बोला है साहब। क्या पूछा है इसमें भी? एवरेज। तो एक बार फिर एवरेज के बारे में क्वेश्चन आया है, एवरेज से क्वेश्चन लिया है। तो एवरेज निकालने के लिए अभी भी बताया, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल नंबर बटे में टोटल नंबर। तो आओ यहाँ पर जोड़ते, अब डायरेक्ट जोड़ेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। बी की बात कर रहा है, 4 और 1 कितना? 5, 5 और 8 कितना? 13, 13 4 17, 17 और 6 आपका 23, 23 और 2, 23 और 2 कितना हुआ? 25, 25 का कितना हुआ? 5, ठीक है। और हासिल कितना है आपका? 2। तो ये 2 और 4 6, 6 4 10, 10 3 13, 3 16, 16 3 19, 19 20 21 22। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है? 22.5। ये सभी का क्या आ गया? योग। कौन सा? सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी का आया है। एवरेज बताना है बी का, सभी राज्यों का, सभी वर्षों का, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़कर कितने हैं सन? कितने हैं इसमें? सभी सन 1 2 3 4 5 6 है। कितने हैं? 6 है। तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा? डिवाइड। क्या लगाना होगा? डिवाइड। किससे लगाना होगा डिवाइड? 6 से। अब इसका अगर डिवाइड लगाते और संख्या किसमें दे रखी है? हजारों में। संख्या किसमें दे रखी है? हजारों में। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर संख्या दे रखी है, लाख में दे रखी है, तो अगर पॉइंट हटाओगे, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ये भी कर सकते हो। ये पॉइंट हटाया, देखो क्या हटाया? ये पॉइंट हटाया, और यहाँ पर क्या लगा दिया? 0। अगर मैं इसे 5 से काट दूं, तो इसे 5 से जब काटूंगा तो कितना होगा? 45, और 5 से इसे काटूंगा तो कितना? 12। फिर इसे 5 से अगर मैं काट दूं तो कितना होगा? 9, और सॉरी 3 से अगर काटूंगा तो कितना होगा? 15, और इसे 3 से काटूंगा तो कितना? 4। तो 15/4, 15/4 को जब हल करोगे ना आप,
15 बटे जब 4 को हल करोगे तो 4 कितना 12, कितना बचा 3, 30 हुआ, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। फिर 4 7 कितना 28, 2 बचा और 4 पंजे कितना 20। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3.75 लाख। 3.75 लाख मतलब 3,75,000। 3,75,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बी की बोल रहा है तो सभी बी वाले को हमने प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद सभी जितने भी वर्ष थे कितने थे 1 2 3 4 5 6 6 से क्या कर दिया डिवाइड। तो ऐसा करने पर क्या जाएगा आपका एवरेज। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है 2002 से 2003 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की क्या हुई है वृद्धि। तो 2 से 3 देखो और कौन सा है ए है 2 से 3। देखो यहाँ पर 2 से 3 की बात कर रहा है, 2 से 3 की बात कर रहा है साहब, 2 से 3 और किस कौन सी राज्य की ए। तो 2 से 3 में यहाँ पर देखो कितने की वृद्धि हो रही है। तो आपका जवाब होगा सर 4.5 से 4.8 हो रही है। तो यहाँ पर जो वृद्धि देखने को मिल रही है आपको 4.8 से 4.5 से 4.8 हो गई। तो वृद्धि कितनी की हो गई 0.3 की। ठीक है, आपको बताना है इसका क्या परसेंटेज। तो कितने की वृद्धि हुई है 0.3 की। और हमेशा हम कंपेयर किससे करते हैं पिछले वाले से, लास्ट वाले से। तो 2002 में कितनी जनसंख्या थी वहां की। तो आपका जवाब होगा 4.5 और गुना क्या 100%। परसेंटेज जानने के लिए क्या करते हो गुना 100%। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसल, 3 से कटा 45 कितनी बार 15 बार। और 1/15 गुना 100 को जब सोल्व करोगे या 100/15 को जब सोल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6 सही 2/3%। क्या मिलेगा 6 सही 2/3%। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि 2002 से 2003 की बात कर रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 2002 से 2003 में जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई 0.3। तो जीरो देखो ये भी लाख में है और ये भी लाख में है, तो हमें कुछ ऐसा लिखना नहीं है, पॉइंट में है तो पॉइंट में ही लिख सकते हो। तो 0.3 लाख है और 4.5 लाख है, ठीक है। तो लाख से लाख तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा। तो 0.3 और 4.5 पॉइंट के बाद एक अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है। तो 3 से 45 कट गया है कितनी बार 15 बार। और 1/15 गुना 100 को जब हल करोगे 100/15 को मतलब 5 से कट जाएगा 100 20 बार और 15 कट जाएगा 3 बार। तो 20/3 को जब सोल्व करोगे तो 6 सही 2/3% आएगा। तो उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं तीसरे की। 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 2005 में कितना अंतर है। 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में 2004 और 2005 में कितना अंतर है ये पूछ रहा है। 2004 और 2005 डिफरेंस पूछा है दोनों का। तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 2005 में कितना अंतर है, ठीक है। डिफरेंस पूछा है, ये दो क्वेश्चन में रफ कर रहा हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रफ कर रहा हूं इसे मैं। तो क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अंतर पूछा है डिफरेंस। या तो आप क्या कर दो इन सभी को क्या कर दो जोड़ दो, सभी को जोड़ दो 2004 को 2005 को और क्या देख लो इनका अंतर, ये भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। 2000 आपका यहाँ पर 4 है तो इसे अगर आप जोड़ते हो तो कितना होगा देखो 8 4 12, 8 4 12 और 2 कितना 14, 14 कितना 4 हासिल एक है, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 10 और 4 कितना 14, ठीक है। कितना आया आपका 14.4 और यहाँ पर क्या मिला 8 4 12, 12 और 3 कितना 15, 15 का कितना 5 हासिल कितना है 1, 6 3 9 1 10 और 5 कितना 15। तो यहाँ पर कितना मिला है 15 दशमलव क्या मिला है 5 मिला है। क्या मिला 15.5। इन दोनों के बीच क्या ये 2004 का योग है और ये 2005 का योग है, ठीक है। तो अंतर बताना है तो अंतर बताने के लिए क्या करोगे माइनस ही तो करोगे आप, क्या करोगे माइनस ही तो करोगे। तो माइनस करने पर कितना 1.1। तो आपका जो आंसर है 1.1 और 1.1 मतलब ये संख्या लाखों में है। तो
1.1 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 लाख में, इसमें करोगे 1 लाख में। जब गुणा करोगे तो 1 1 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और एक अंक के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1,10,000। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अंतर पूछा था, क्या पूछा था, अंतर पूछा था 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में, 3 राज्य ABC 2004 और 2005 में कितना अंतर है। तो डिफरेंस पूछा था, हमने जोड़ लिया है, हमने जोड़ लिया है और जोड़कर उनका क्या देख लिया, अंतर। और अंतर कितना आया था, 1.1, 1.1। और ये जो संख्या दे रखी है लाखों में दे रखी है, तो आपको 1 लाख का क्या करना होगा, गुणा। तो गुणा करने पर आपको ये मिलेगा, लेकिन एक अंक को छोड़कर क्या लगाना मत भूलना, पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, या डायरेक्ट में आपको आंसर देखने को मिल रहा है 1.1, मतलब यही होगा ना आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चौथा, चौथे में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है। 2006 में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बोला है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है। अगर ये चीजें सब समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, और लाइक और इसे शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथे में 2006 में 3 राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है। 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है। 2006 की बात कर रहा है साहब, 2006 में तीनों राज्यों की औसत। तो सभी को क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, एवरेज पूछा है ना। देखो 8 6 कितना 14 और 1 कितना 15 का कितना हो गया 5। लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में हमने पूरा पूरा सिखाया, तो अब डायरेक्ट जोड़ रहा हूं यहाँ पर। 8 6 14 और 1 कितना 15 का 5, हासिल कितना हुआ आपका 1, 6 4 10, 15 और 1 कितना 16। तो यहाँ पर कितना आया 16.5 और बटा कितना 3, 3 आ गया। इसे अगर आप हल करोगे, इसे अगर आप हल करोगे तो हल करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 5 15, 3 5 15। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5.5 लाख। इसे जब हल करोगे तो कितना आएगा, 5.5 लाख। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, एवरेज पूछा था, एवरेज आपको अच्छे से आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5 लाख। 3 5 15 और 3 5 15। अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो पांचवा है वो क्या है, वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है पांचवा, देखो। वर्ष 2004 एवं 2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का क्या बताना है, रेशियो, अनुपात बताना है साहब, अनुपात। 2004 में देखो अभी अभी आपने जोड़ा था, 2005 में भी अभी अभी जोड़ा था ना आप लोगों ने। तो एक बार और जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 4 12 और 2 कितना 14 है। फिर यहाँ पर 5 3 8, 8 और 5, 8 और 5 13 और 1 कितना 14 है। ठीक है, अनुपात बताना है। और अभी इसका भी जोड़ा था आप लोगों ने थोड़ी देर पहले। तो क्या है यहाँ पर 8 4 12, 12 3 15, 15 का 5, हासिल कितना आपका 1, 6 3 9 10 और 5 15, यही था। और सभी संख्या लाखों में है। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसल। और अब इसके बाद कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 144 अनुपात 155। तो ये जो सारणी का क्वेश्चन आपको जो समझाया है, इस सारणी में सारे ही चीजें आ गई है। एवरेज भी आ गया है, परसेंटेज भी आ गया है और अनुपात भी आ गया है। और मैंने फर्स्ट वीडियो डीआई का जब बनाया था तो आपको मैंने यही सिखाया था कि इस वाले चैप्टर या डीआई वाले पार्ट में परसेंटेज, रेशियो और एवरेज ही देखने को मिलता है, या फिर अंतर किसी का पूछ लेता है या किसी का योग। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला हमने लाइन ग्राफ बनाया, उसके बाद आपको सारणी वाले क्वेश्चन सिखाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर यहाँ पर आपको डीआई का लेकर आए हम यहाँ पर, कि रामू की मासिक घरेलू खर्चों का परसेंटेज वितरण वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है।
रामू के मासिक घरेलू खर्चों का परसेंटेज वितरण 4 भागों में दर्शाया है और वह 55,000 प्रति माह अर्जित करता है। कितना है? 55,000 रुपये अर्जित करता है, मतलब उसकी सैलरी है 55,000 रुपये। और आपको बताना है कि वो ईएमआई पर कितना खर्च करता है। परसेंटेज का मामला है तो परसेंटेज में मैंने आपको क्या सिखाया था कि 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। तो 100% में यहाँ पर 55,000 55,000 तो ये क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 100% की। और आपको क्या चाहिए? 46%। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, तो यहाँ पर कितना आया? 0। अब हम गुणा करेंगे 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 करोगे तो 30, कैरी कितना आया? 3। दूर वाले का दूर से गुणा 30, पास वाले के पास से गुणा 24, 30 और 24 कितना हो गया आपका? 54। 54 और 3 कितना हो गया? 57। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? एक बार लिख देता हूँ, 550 गुणा कितना है? 46। यहाँ पर एक जीरो आया, 6 पंजे कितना? 30, कैरी कितना हुआ? 3। दूर वाले का दूर से गुणा पास वाले का पास से, तो ये 30 और यहाँ पर कितना आया? 24। 24 और यहाँ पर 46% ही बोला है। क्या बोला? ईएमआई का खर्चा बताना है। एक बार जोड़ लेते हैं सभी को। 46% है, 27%, 18% और कितना? 9। तो 9 और 8 17, ये 17 हो गया, ये 13 हो गया, तो कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया और कितना कैरी? 3। 4 2 4 5 6 7 8 9 10, पूरा कितना है? 100%। और 100% में यहाँ पर 55,000 है, ठीक है। 55,000 रुपये, 55,000 रुपये क्या हो गई वैल्यू किसकी? 100% की। और चाहिए कि आपको ईएमआई पर कितना खर्च हो रहा है ये बताना है। तो आपको क्या बताना है? 46%। क्या बताना है? 46% बताना है। तो यहाँ पर एक जीरो तो आ गया है, फिर आपको गुणा करना है 55 का गुणा किसमें? 46 में। तो 5 छंग कितना? 30। हासिल कितना आया? 3। ये हो गया आपका कितना? 30। सॉरी, ये कितना हो गया आपका? 20 हो रहा है। 20 और 3 कितना? 20 और 30 50 और 3 कितना? 53। 53 का 3 और कैरी कितना रहा आपका? 5। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो रहा है, फिर 6 पंजे कितना? 30, दूर वाले का दूर से गुणा पास वाले का 5 से, तो ये 30 और ये 20 25 और 3 कितना? 20 और 30 50, 50 और 3 53, 53 का 3 हासिल कितना? 5। फिर 5 गुणा 20, 5 गुणा 4 20 और 20 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 25। तो ये किसका खर्चा आ गया? ईएमआई पर कितना खर्च हो रहा है उसका? ईएमआई पर उसका कितना खर्च हो रहा है? तो आपका जो जवाब होगा वो कितना होगा? 25,300। कितना हो रहा है? 25,300 खर्चा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, इतना कमाता है, इतना उसका सैलरी है। और परसेंटेज का मामला है तो मैंने क्या सिखाया था फर्स्ट वीडियो में? 100% मानते हैं। और डिग्री का मामला होगा तो 360 डिग्री। और गुना क्या बताना आपको? 46%। ईएमआई पर कितना खर्च हो रहा है? तो कितना हो रहा है? 46%। सोल्व करने पर 25,300। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाद्यशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये वीणा है 30%, यह वॉयलिन है, यह गिटार है और ये क्या है आपका? तबला। ठीक है, तो वॉयलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या है? कौन पूछा है साहब? क्या पूछा है? एंगल पूछा है। कौन पूछा है? एंगल पूछा है। चार्ट दे रखा है परसेंटेज में और आपसे क्या पूछा है? एंगल। एंगल पूछा है, डिग्री पूछा है। तो क्या है पूरा? अगर परसेंटेज की बात करें, अगर पूरा परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज पूरा जो है वो 100% है। और हम डिग्री को क्या मानते हैं? 360 डिग्री। कितना मानते हो? 300। अगर ये परसेंटेज में है तो 100%, और डिग्री में अगर होगा तो कितना परसेंट? 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि 100% किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 360 बटा कितना? 100। तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ये 0 0 कटा तो कितना आ गया? 3.6 डिग्री। 3.6, मतलब 1% किसको रिप्रेजेंट करता है?
6 डिग्री को। अब आपको क्या बताना है, किसका परसेंटेज, वॉयलिन, वॉयलिन में कितना परसेंट है, 16%। 16%, अगर एक का मान कितना 3.6%, तो क्या बताना है, 16%। तो इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, 16 का। किसका गुणा कर रहे हो आप, 16 का गुणा कर रहे हो, 16 का गुणा कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर भी किसका गुणा करोगे, 16 का। तो 16 से कितना होगा, 96, 96 का 6, हासिल कितना 9, 16 48, 48 में कितना जोड़ोगे 9, तो कितना आ जाएगा 57। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 57.6 डिग्री। तो जो वॉयलिन है, वॉयलिन का जो सेक्टर है उसका कोण कितना रिप्रेजेंट करेगा, 16% है परसेंटेज में, लेकिन 16% किसके इक्वल होगा डिग्री में, 57.6 डिग्री के बराबर। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये तो आपको समझ में आई होगा, आ गया होगा, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 16%, ठीक है, टोटल 100 में से, 100 में से 16% क्या है, टोटल 100% में से 16% क्या है, वॉयलिन है, ठीक है। और आपको जानना क्या है डिग्री में, तो गुना क्या लगा दो 360, ये भी कर सकते थे आप, ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वही 0% से परसेंटेज कर जाएगा, ये वैल्यू किसकी, यहाँ पर ये कर सकते थे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, अगर आपको बताना डिग्री, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री किसके बराबर है, 100% के बराबर। और आपको क्या चाहिए, 16%, क्या चाहिए, 16% चाहिए। तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आंसर किस में आएगा, डिग्री में आएगा। ये 0 से 0 कट गया, 36/10 को सब सोल्व करोगे तो 3.6 और गुणा कितना 16, तो जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 57.6 डिग्री, 57.6 डिग्री। तो वॉयलिन का जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को हम डिग्री में कन्वर्ट करके देखेंगे तो कितना आएगा 57.6 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। या तो आप ये समझ लीजिए, या फिर 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, और क्या है परसेंटेज कितना है 100%, 360 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आंसर डिग्री में बताना है, आंसर डिग्री में बताना है, तो डिग्री को कहाँ लिखना है आपको, ऊपर, ठीक है। तो 360 डिग्री बटा कितना 100%, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 360 डिग्री 100% के बराबर है, तो आपको क्या चाहिए 16%, तो 57.6 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यही है, जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि नीचे दिए गई है वॉल्यूम 16% है, गिटार 25 है, तबला 29% और वीणा कितनी है 30। इसी का क्वेश्चन आगे है, यदि कुल 300 छात्र है तब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वाले वालों के बीच का क्या बताना है, अंतर। कुल कितने छात्र है इसमें, 300 है पूरे में, और आपको क्या बताना है, अंतर। तो अंतर देखो यहाँ पर किस किस का बोला है, किस किस का बोला है, वीणा बोला है और तबला। तो यहाँ पर 30%, यहाँ पर 29%, तो कितने का अंतर है, एक का। तो आप क्या बोलोगे, 300 तो क्या हो गई साहब, 300 तो वैल्यू हो गई, 300 तो वैल्यू किसकी 100% की। और यहाँ पर वीणा और अगर तबला की बात करें तो वीणा में जो है वो 30% है, और वीणा में जो है वो कितना है 29% है। कितने का अंतर, एक का। तो आपको क्या चाहिए, एक चाहिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से 20, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अंतर की बात करें, कम की बात करें, ज्यादा की बात करें, अधिक की बात करें, हम क्या देखते हैं वहां पर, परसेंटेज में परसेंटेज की बात हो तो भी अंतर देखते हैं, रेशियो की बात है तो भी हम क्या देखते हैं, अंतर ही देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है। इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है, और इसका तीसरा क्वेश्चन हमने क्या बनाया है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वॉयलिन बजाने वालों से कितना है, रेशो पूछा है, रेशो पूछा है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज हमने डीआई में लाइन ग्राफ और लाइन ग्राफ और सारणी के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए हैं,
और मैं बोल चुका हूं पहले ही वीडियो में, डीआई का पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे वहां पर जाकर देखिएगा। वहां पर मैंने पाई चार्ट के क्वेश्चन भी लिए थे और बार ग्राफ से क्वेश्चन भी लिए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो क्या लेकर आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें। थैंक यू। जय हिंद।